हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरवन मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के लिए, स्नातकों के लिए, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएट हैं, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी निकल के आई है। ऑफिसर भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहने वाली है। केंद्र सरकार, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या सेंट्रल गवर्नमेंट जो भी बुलाए, पे स्केल अलाउंसेस सारे आपको भारत सरकार के नियमों के अनुसार मिलेंगे, क्योंकि परमानेंट पोस्ट है तो सरकारी पे स्केल होगा और भारत सरकार की नौकरी होगी। 80 वैकेंसीज है, ठीक है। नंबर ऑफ वैकेंसीज भी ओके है। फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी बहुत अच्छी दे रहे हैं क्योंकि सीधे ऑफिसर पोस्ट है। चलिए, आज जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है वो चेक कर लेते हैं। आई थिंक ये नोटिफिकेशन जो कैंडिडेट हैं ग्रेजुएट उन तक पहुंच गया होगा। 80 वैकेंसीज फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। देखिए, पोस्ट बहुत बड़ा है, लिख के रखा है इन्होंने, कमिश्नर की पोस्ट है, बट कोई भी ग्रेजुएट फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल नोटिफिकेशन भी आएगी तो और क्लियर पता चलेगा। और ये जो डिपार्टमेंट है जिसमें भर्ती होगी वो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो भविष्य निधि फंड सभी जानते हैं। भविष्य प्रोविडेंट फंड तो जो भी कैंडिडेट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं तो उनका पीएफ कट होता है, तो वही है जो पीएफ मैनेज करती है, वही है ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, ईपीएफओ, जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है। टोटल 80 वैकेंसीज है, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी अनारक्षित सीट है 29, ईडब्ल्यूएस में 8, ओबीसी में 18, एससी में 15 एंड एसटी में 10 सीट्स है। इसमें 35 ईयर्स तक के, मिनिमम एज तो नहीं लिखा है, 35 ईयर्स तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं अगर अनरिजर्व कैटेगरी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। अगर ओबीसी कैंडिडेट है, किसी भी नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, ऐसा तो कुछ लिखा नहीं है, ओबीसी कैंडिडेट के कहीं के भी है, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए, उनके लिए है 38 ईयर्स। चलिए, मिनिमम मैं एक बोल देती है 21 टू 38 ईयर्स ओबीसी कैंडिडेट के लिए, 21 टू 40 ईयर्स एससी एसटी कैंडिडेट के लिए, एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 21 टू 45 ईयर्स। तो ये हो गया। अब इसमें जो है नोटिफिकेशन यूपीएससी जारी करती है, हर साल यूपीएससी जारी करती है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और इंडिकेटिव एडवर्टीजमेंट अभी रिलीज हुआ। इंडिकेटिव मतलब शॉर्ट नोटिफिकेशन या संक्षिप्त विज्ञप्ति जिसे आप बोलते हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर आपको देखना होगा, क्योंकि यूपीएससी की वेबसाइट अगर आप विजिट करेंगे तो उस पर कई सारे विज्ञापन आते रहते हैं। तो 52/2026 इसकी नोटिफिकेशन डिटेल्ड आई थिंक पहले भी आ सकती है, या फिर 22 अगस्त से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है तो 22 अगस्त को ही आएंगे। 11 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि अभी मेरे समझ में आ रहा है कि इसमें कोई भी ग्रेजुएट किसी भी विषय से, लास्ट ईयर मैंने बनाया था इसकी वीडियो, इसके लास्ट ईयर, तो मुझे जैसा याद आ रहा है कि इसमें ग्रेजुएट भी अप्लाई कर सकते हैं, बट डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट आएगा तो पूरी क्लैरिटी और हो जाएगी। इसे फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी स्नातक किसी भी विषय से। एक एग्जाम होता है और एक इंटरव्यू होता है, जहां तक मुझे अभी ध्यान आ रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर भी आई थी ये वैकेंसीज। तो इसमें एक एग्जाम होगा, रिटर्न एग्जाम, और एक इंटरव्यू होगा। दोनों को मिला के 75% रिटर्न टेस्ट के लिए, 25% इंटरव्यू के लिए वेटेज रहेगी, जिसके बेसिस पे अब मेरिट लिस्ट बनेगा। पे स्केल लेवल 10 है, 57,700, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर को देते हैं कॉलेजेस वगैरह में। तो 57,700 की बेसिक पे अलावेंस ऐड करेंगे। डीए महंगाई भत्ता भी 60% चल रहा है। हाउस रेंट अलावेंस है, प्लस प्रोविडेंट फंड 2 देंगे, एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एक एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। ग्रेचुटी होगी 5 साल के बाद जैसे ही। और इसके बाद अभी मेडिकल अलावेंस, ट्रांसपोर्ट अलावेंस, मिसलेनियस और अलावेंस मिलाएंगे तो सैलरी आपकी 1 लाख रुपए ग्रॉस सैलरी बन जाती है। तो अब देखिए, upsonline.nic.in पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो पोर्टल है उसमें जाके एडवर्टीजमेंट जब आ जाएगा, जब भी जिस दिन आ जाएगा, क्योंकि डिटेल्स चेक करना। फीस इसमें ज्यादा नहीं रहता, यूपीएससी की फीस ज्यादा से ज्यादा 25 रुपीज रहती है, 25 रुपया। बहुत सारे कैंडिडेट के लिए, तो जैसे कि सभी फीमेल कैंडिडेट के लिए, सभी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए फीस एग्जाम्प्ट किया होता है, और अगर रहती है फीस तो 25 रुपया या ज्यादा से ज्यादा 100 रुपया। ऑल इंडिया लेवल पर इसके एग्जाम सेंटर्स बनाए जाते हैं। हाँ, इंटरव्यू हो सकता है किसी एक जगह पे हो। तो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट जैसे ही आएगी तो मैं फिर से इसकी नोटिफिकेशन के साथ में, डिटेल्स के साथ में एक और वीडियो बनाऊंगी, जिसमें कि मैं आपको बता दूंगी कि एग्जाम का पैटर्न, सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है।